तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ डैडीज इंटरनेशनल स्कूल से रिलेटेड वीडियो। तो अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज बात की बात करते हैं कि आज इस वीडियो में क्यों आया है। एक जो है एलटीपी कैलकुलेटर में मेजर अपडेट आया है। वो मेजर अपडेट किसके लिए है? वो मेजर अपडेट हम जैसे लोगों के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए है। ये विनय सर का मेजर अपडेट है। ये जो है सब मतलब बोला जाए कि ये जो इंटरनली चीजें हैं उसका ये सबसे बड़ा अपडेट है। वो कैसे अपडेट है? क्योंकि पहले जो डेटा हुआ करता था वहां पे पावर्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिख करके आता था। अब पावर्ड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लेकर के लिख करके आएगा, यानी कि हम एलटीपी कैलकुलेटर को लेकर के शिफ्ट हो गए हैं अपने जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। क्योंकि आप सभी लोगों का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था, बहुत दिन से कॉल आ रहा था कि सेंसेक्स कब आएगा एलटीपी कैलकुलेटर में, सेंसेक्स कब आया। हम क्या करते हैं कि लेकर के मतलब विनय सर आपको लेकर के चले गए हैं कहां पे? डायरेक्ट उस तालाब के पास लेकर के चले गए हैं जहां की पूरे पानी का भंडार ही भंडार है। तो फिलहाल हम चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे और एलटीपी कैलकुलेटर की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या अपडेट्स आए हैं, कौन कौन सा अपडेट आया है। लेकिन एक और बड़ा अपडेट आया है जिसके लिए बहुत सारे कॉल का फ्लो आ रहे हैं। वो अपडेट क्या है? वो अपडेट ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी का डेटा ही नहीं दिखाई दे रहा है कि निफ्टी का डेटा गया तो गया कहां। तो निफ्टी का डेटा कहां पे दिखेगा? सेंसेक्स का डेटा कैसे देखेंगे? हिस्टोरिकल चेन कैसे देखेंगे? कौन सा अपडेट और भी आया है, इसके बारे में हम करेंगे इस वीडियो में डिटेल में बात करें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पे एलटीपी कैलकुलेटर है। एलटीपी कैलकुलेटर पे अगर आप डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप ब्रोकर के थ्रू साइन इन कर सकते हैं, पंच में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहां पे सिंपली आपको आना है, अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और जैसे ही आप एलटीपी कैलकुलेटर को लॉगिन करते हैं कुछ आपके लिए धमाकेदार स्क्रीन कुछ खुल करके आएगा जिसका आप जो है लुत्फ उठाएंगे। ये जो है लोडिंग हो रही है और ये लोडिंग होकर के आपके सामने आ गया। बोल रहा है कि डियर यूजर, लाइव मार्केट डेटा स्ट्रीमिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसके बारे में आपके जो है ये बोला गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद में आप आई अंडरस्टैंड बोलते हैं तो बोलता है ठीक है। चलिए आपको हम ले चलते हैं। अब बोलता है कि मैं ले चलता हूं एक और अपडेट के पास, क्योंकि 5, 6, 7 अप्रैल को यहीं पे यानी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में जहां पे ये वीडियो शूट हो रहा है, यहीं पे 5, 6, 7 अप्रैल 2026 को होने वाला है गुरुकुल। और इस गुरुकुल में एक चैलेंज है आपके लिए कि अगर 3 महीने में एक गोल अगर आपने एक भी लॉस नहीं किया है तो आपके लिए गुरुकुल का टिकट फ्री होगा, गुरुकुल की अन्य सेवाएं फ्री होंगी। तो क्या इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं? अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप जरूर अपना टिकट बुक करा लीजिए 5, 6, 7 अप्रैल के लिए। फिलहाल हम चलते हैं अपडेट के लिए और यहां पे हम चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं हमेशा की तरह हमारे सामने एलटीपी कैलकुलेटर ओपन होकर के आता है, ऑप्शन चेन एंड उसका चार्ट। तो ऑप्शन चेन आ गया यहां पे। अब ऑप्शन चेन आ गया, इसका डेटा जो अपडेट्स हैं, एआई अपडेट्स है, लाइव डेटा, मंथली रेंज या फिर 5 मिनट के कैंडल्स। यहां पे दिया हुआ है डाइवर्जन, वन डे का डेटा देखना है या डाइवर्जन देखना है। ये सारी चीजें एआई, एलटीपी, मंथली रेंज, वीकली रेंज सब कुछ सेम है। सिर्फ एक चीज बदला है। वो क्या है? वो चीज है यहां पे वो बोल रहा है कि ये पावर्ड बाय क्या है? ये पावर्ड बाय जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं बल्कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। एक चीज बताइए अब कि जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया है तो अब यहां पे क्या दिखेगा? सेंसेक्स दिखेगा। अब ये सेंसेक्स क्यों दिखेगा? सबको जरूरत है निफ्टी की, तो पहले निफ्टी दिखना चाहिए ना। एक बात बताइए, कोई भी चीज कभी भी प्रमोशन किसी चीज का किया जाता है या कोई भी आप अपने घर की बात करते हैं, अपनी जो है शॉप की बात करेंगे, अपने सर्विस की बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप अपने कंपनी से बात करेंगे तो आप अपने कंपनी के
जो है प्रोडक्ट को पहले आप प्रेफरेंस देंगे। सेम उसी तरह से जब तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था यहां पे सर्च बॉक्स में एनएससी आता था, लेकिन जैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होने के बाद में घर की बात अब पहले की जाएगी। अब जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात बाद में होगी, लेकिन घर की बात पहले की जाएगी, इसलिए सेंसेक्स को पहले दिखाना जरूरी हो गया। तो यहां पे हो गया ये सेंसेक्स। अब ये सेंसेक्स का डेटा आपके सामने यहां पे दिख रहा है और साथ ही साथ ये ग्राफ भी आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका हम डेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा हम देखें तो देखें कहां से, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा देखने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको आना होगा यहां पे सर्च बॉक्स में। और जब सर्च बॉक्स में हम आएंगे तो हमारे सामने जो होगा ये प्रॉपर तरीके से ये डेटा आपको स्क्रॉल करना होगा, और स्क्रॉल करना होगा लास्ट एकदम कर दीजिए। और जैसे ही आप लास्ट में आएंगे यहां पे देखिए लिखा हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और इसके बाद में जायडस लाइफ, जो कि हमेशा की तरह होता है ये लास्ट। तो सबसे लास्ट में हमको मिलेगा अब एनएससी का डेटा, स्टार्टिंग में मिलेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का यानी सेंसेक्स का डेटा। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा कहां चला गया। सिंपली आप यहां पे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, आप आएंगे यहां पे सर्च करेंगे, यहां पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा लगा लीजिए। यहां पे जैसे हमने लगा लिया यहां पे निफ्टी हमने यहां पे टच किया और निफ्टी का डेटा हमारे सामने थोड़ी ही देर में रिफ्रेश होकर के आपके सामने यहां पे डेटा रिप्रेजेंट करेगा और आपके सामने दिखेगा कि भाई चलो ये 84,000 जो सेंसेक्स का प्राइस चल रहा है, ये 84,000 नहीं 25,790 की प्राइस है, जो कि सामने आपको दिख गया। और ये आपके सामने इसका चार्ट भी आपको दिख रहा है, यानी एनएससी का डेटा आपको, निफ्टी का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसका हिस्टोरिकल डेटा हम कैसे देखेंगे, हमेशा की तरह यहाँ पे आपको क्लिक करना है हिस्टोरिकल डेटा पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन आएगा, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद पूछेगा आपसे सिलेक्ट सिंबल। पहले क्या होता था, हमारी आदत थोड़ी सी कैजुअल हो गई थी, यहां पे आ जाता था सेंसेक्स, हम यहां पे टिप देते थे और टिपने के बाद में क्या होता था कि आ जाता था डेटा आ जाता था। लेकिन अब हमको थोड़ी सी यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम शिफ्ट हो गए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो सेंसेक्स की जगह हमको यहां पे सिलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा या तो इंडेक्स या स्टॉक। तो हमको चाहिए यहां पे फिलहाल क्या, हमको चाहिए यहां पे निफ्टी का डेटा चाहिए। बैंक निफ्टी भी नीचे ही दिख रहा है, देख लीजिए यहां पे जब देखेंगे तो लास्ट में निफ्टी, उसके ऊपर बैंक निफ्टी, उसके ऊपर फिन निफ्टी, उसके ऊपर मिड कैप निफ्टी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमको निफ्टी चाहिए, निफ्टी ले लिए। जैसे ही हम निफ्टी लगाएंगे, एक्सपायरी ऑटोमेटिक अपना सेट कर लिया, बाकी कुछ नहीं करना है, सब कुछ सिस्टमेटिक A to Z वही चीजें हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंट क्या दी गई है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट ये है कि ये प्रॉपर तरीके से अब जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चीजें पहले आपको दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा आज का ही ओपन हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं तो एक्सपायरी 13 तारीख की आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में 9 तारीख नौ तारीख जो है कल था, 12 जनवरी का डेटा मतलब कल मतलब पिछले दिन जो है मतलब आज के पहले जब भी मार्केट ओपन रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे 12 जनवरी का डेटा, सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ वही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज हुआ है। तो हम क्या किए हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डेटा जो आता था अब वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आता है। तो कोई भी चीज फर्स्ट प्रेफरेंस अपने को देना चाहेगा, इस वजह से सेंसेक्स निफ्टी की जगह दिखा रहा है और निफ्टी जो है वो लास्ट में आपको दिखाई दे रही है। तो बताइए कितना इंफॉर्मेशन ये बदलाव है, कितना सुपर आपके लिए एलटीपी कैलकुलेटर का ये बदलाव है। जो लोग होंगे, जो लोग सेंसेक्स को प्रीफर नहीं करते होंगे, मैं बता दूं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो वो थोड़ा सा क्या होगा कि उनको आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन ये आदत मजेदार है, ये दिमाग को थोड़ा सा कैजुअल से हमको थोड़ा सा लेकर के चलेगा, थोड़ा सा हमको मेहनत करने की तरफ लेकर के चलेगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। फिलहाल इस वीडियो में कितना आपने सीखा, इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।